राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद जारी है। क्या चुनाव में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई होगी? राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस किसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है राजस्थान में? क्या विधानसभा चुनाव गहलोत और पायलट मिलकर लड़ेंगे? इन सभी सवालों का जवाब खुद सीएम अशोक गहलोत ने दे दिया है। वैसे तो 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीति का असली अखाड़ा राजस्थान बना हुआ है। दरअसल एक निजी समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया गया था कि बजट के दौरान सचिन पायलट भी मेज थपथपा रहे थे, तो क्या माना जाए कि अब विधानसभा चुनाव गहलोत और पायलट मिलकर लड़ेंगे? इस सवाल के जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि यही समय की मांग है, सभी की यही मांग है और कोई विकल्प नहीं है कि सब मिलकर चुनाव लड़ें। वहीं बजट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों को राहत दी गई है। प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस बार राजस्थान की परंपरा बदलेगी और कांग्रेस की सरकार वापसी करेगी। परंपरा ये रही है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस को जनता राजस्थान में मौका देती रही है। अपने इंटरव्यू के दौरान सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद सदन में एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जो सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उनसे पूछे थे, उस पर प्रधानमंत्री ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जो हैं वो गौतम अडानी के मुद्दे पर जो सवाल पूछे गए उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह कहा था कि सबसे पहले कार्रवाई या पूछताछ जो है अशोक गहलोत से होनी चाहिए। और इसकी बड़ी वजह है कि अशोक गहलोत भी अडानी के साथ अभी एक कार्यक्रम में दिखाई दिए थे और उनके इन्वेस्टमेंट की, राजस्थान के विकास के लिए उसकी ज़रूरत की तारीफें करते भी दिखाई दिए थे। बहरहाल राजनीति में इस तरह की बयानबाजी चलती है। अब अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पूछे गए प्रश्न का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया है। वहीं अशोक गहलोत ने पुराना बजट पढ़ने को मानवीय गलती करार दिया। देखिए, इसको लेकर काफी किरकिरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस पर तंज कस चुके हैं, तो इस पर भी उनसे बहुत लाजमी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एक मानवीय गलती है, हो जाती, ह्यूमन मिस्टेक है। उन्होंने कहा कि गलती से एक पेज गलत आ गया था, जो मैं खुद भी समझ गया था और माफ़ी भी मांगी, लेकिन बीजेपी वालों ने बाधा डालने के लिए जानबूझकर इस पर हंगामा कर दिया। उस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। आपको बता दें, राजस्थान में पिछले 5 चुनाव में ये परंपरा चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है और दूसरी बार भाजपा आती है। शायद यही कारण है कि विपक्षी भाजपा को इस बार भरोसा है कि वो फिर से सत्ता में इसी फॉर्मूले के सहारे वापस आ जाएगी। सत्ताधारी कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी और तब चुनाव सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लड़ा गया था। 21 सीटों से पार्टी बढ़कर 100 सीटों पर पहुंच गई थी और साधारण बहुमत के साथ सरकार बनाई गई थी। तब कुछ निर्दलीयों ने सरकार को समर्थन दिया, लेकिन कुर्सी के असली दावेदार सचिन पायलट के बजाय अशोक गहलोत बन गए थे और मुख्यमंत्री फिर से बन गए। वो तभी से पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। उप मुख्यमंत्री बनाया गया था पायलट को, बाद में एक बगावत के सुर भी देखने को मिले। उसके बाद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई थी पायलट की। एक गुट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, दूसरा गुट सचिन पायलट का दिखाई देता है। धीरे धीरे सचिन पायलट का समर्थन बढ़ रहा है और अशोक गहलोत से नाराज नेता उनके साथ हमेशा हो जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत भी कई बार समीकरणों को साधने में कामयाब दिखाई पड़ते हैं। भाजपा को उम्मीद भी है कि सत्ता में उसकी वापसी होगी। साल 2013 जैसे चुनाव का करिश्मा वो दोहरा पाएगी। तब पार्टी की 163 सीटें आई थी और कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी बिसात में लगातार एक के बाद एक रैलियां और कार्यक्रम राजस्थान में कर रहे हैं। अब ये देखना होगा, जो स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है वो स्थिति अगर बीजेपी में बनती है तो सिरदर्द हो सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले संभवतः एक अलग रास्ता पकड़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने भी ये नेतृत्व वाला प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। पहले कटारिया भी रेस में थे, लेकिन अब कटारिया रेस में नहीं है। फिर भी वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया 2 ऐसे चेहरे हैं जिनमें से किसी एक पर दांव खेला जाएगा। कोई नया चेहरा सामने आ जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, जैसे बहुत सारे सवाल राजस्थान में बीजेपी के सामने भी है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो पार्टी अभी वहां पर सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दे रही है। वैसी तैयारियां नहीं है जैसी गुजरात में देखने को मिल रही थी। अभी ग्राउंड पर कहीं नहीं दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। उसकी नजर कांग्रेस और भाजपा के बागी नेताओं पर टिकी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, जो हर चुनाव में 4 से 6 सीटें ले आती है, उसके लिए भी माना जा रहा है कि चुनाव से पहले राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता बढ़ेगी और दोबारा से पार्टी कुछ सीटें जरूर लेकर आएगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा था, कांग्रेस से इस बात पर वो नाराज भी रही थी। उनके टूटकर विधायक
जो है वो सारे इधर चले गए थे साथ में सरकार के। तो अशोक गहलोत जो है वो समीकरणों को साधने के माहिर माने जाते हैं। उन्होंने पहले भी दावा किया उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सर्वे करवा कर देख लीजिए जनता किसको पसंद कर रही है। सचिन पायलट का खेमा, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे राहुल गांधी के सामने उनकी भारत जोड़ो यात्रा में लगा चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस में दोनों सुर उठ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर पिछले 5 टेन्योर की परंपरा को देखा जाए तो इस बार मौका बीजेपी का मजबूत लग रहा है। लेकिन देखना होगा बीजेपी क्या अपने आपसी घमासान से उबर पाएगी। क्या राजस्थान में सचमुच में जैसा अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और अगला चेहरा कौन होगा, इस पर एक तरीके से इशारा कर दिया है अशोक गहलोत ने खुद। और वो कह रहे हैं कि सभी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी पार पाया जा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।